हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगला हूँ जयवासी। आज इलेक्शन बहुत अच्छा गया। महाराष्ट्र में 50% ही वोट हुआ है क्योंकि पब्लिक तंग आ चुकी है। पब्लिक को पता है कि कौन कैसा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बधाई हो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को और बाकी सभी को कि बहुत अच्छे से प्रदर्शन हुआ और बहुत अच्छी जीत हुई है। 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैं आज ही बधाई दे रही हूँ। दूसरी बात, एक बात तो मैंने देख ली है, सबको जलन बहुत होती है। कोई मेरे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं आज तक किसी का काम हुआ है क्या, वो कमेंट में कमेंट करके बताओ। मतलब तुम्हारे बाप का नौकर है क्या कोई कि तुमको कमेंट करके बताएंगे हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये बताओ आप। कितने लोग मुझे, जब से कल से मैंने वो वीडियो डाली है जब मेरे भाईजान ने मुझे सर पे चादर दी थी, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को ब्लेसिंग दे रहे थे कि वो बहुत जल्द सीएम बने, तो भाई कोई भी किसी के लिए अच्छा ही मनाता है ना। अगर किसी के नाम पे चादर चढ़ रही है तो हम लोग जिस मनसा से चढ़ाएंगे वही बोलेंगे ना। हमने ये थोड़ी बोला कि इनकी हार हो जाए या इनके साथ गलत हो जाए। तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है सबको? हमने किसी के नाम पे गलत बोला क्या? हमने जिस बंदे के लिए, अपने जिस कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट युद्ध के मैदान में इलेक्शन में खड़ा है, हमने उसके लिए प्रे किया कि भगवान करे उसकी हर विश पूरी हो। हमने किसी दुश्मन के लिए प्रे नहीं किया कि इसका नाम लेके कि इसका सत्यानाश हो। लेकिन तो भी विरोधी लोग देखो, जो भी है, कितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा ये जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद, ज़बरदस्ती खुद ही पार्टी का नाम ले रहे। मतलब पता है आपको कि बेगर पटाखा जलाए सबके गांड में बॉम्ब फूटना चालू हो गया। मेरी गलती तब होती ना जब मैं आपकी किसी भी पार्टी लेवल के लिए मैं गलत बोलती कि इनकी हार हो जाए, इनका सत्यानाश हो जाए। ऐसा नहीं ना, मैंने तो सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए, मेरे भाई के लिए मैंने विश किया कि वो उनकी पदवी उनको वापस मिल जाए। बस, हमने किसी अदर के लिए गलत नहीं बोला क्योंकि हमें पहले ही मैसेज दिया था कि आप लोग किसी को ना गाली देंगे ना किसी को गलत बोलेंगे। लेकिन बाकी लोगों में देखा है कि आप लोगों के अंदर हार का बहुत अच्छा वो दिख रहा था कि शायद आप लोग हारे कि नहीं हारे पता नहीं, लेकिन आपके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, जब मेरी गलती ये होती कि जब हम लोग आपकी पार्टी के लिए या आपकी पार्टी के लोगों का नाम लेके उनको कुछ गलत बोलते तो आई थिंक आपको मुझे उल्टा बोलने का हक है। लेकिन आपको मैंने कुछ भी नहीं बोला तो भी आप लोग मुझे उल्टा बोल रहे हैं। ये मतलब ये आप लोगों की कमज़ोरी, ये आपकी नामर्दी का सबूत है। क्या आपको अपनी बर्दाश्त नहीं हो रही है? आपको लग रहा है कि ये क्या कर रही है, इसके लिए आप मुझे टोस कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान के दर पे जाके हर एक इंसान को अपनी इच्छा मांगने का हक है, उसमें आपको बोलने का हक नहीं। एक जन मुझे लिख के भेज रहा, भूल जा, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, मुल्ले के दरगाह पे जाके कुछ होता नहीं। अरे तुमको क्या करना है? मेरी आस्था है ना, कोई बात नहीं। वो मुल्ले की दरगाह है, वो कब्र है, ये जो भी है हमारे लिए हमारा भगवान है, वो दिखाएंगे ना करके। कहीं ऐसा नहीं होगा जो तुम लोग जो अवशब्द वापर रहे हो तुम लोग उसी कब्र के नीचे दफनाए जाओगे। एक बात याद रखना, जब मौत आती है ना तो मौत जगह नहीं देखती है ना, वो देखती है। और जो लोग मुझे इस तरह से यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना, तो मैं देखना चाहती हूँ ऐसे लोगों का जवाब कौन देता है कमेंट में। ठीक है, जिनका काम हुआ नहीं हुआ किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं तुमको बताने में। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तुम लोग कि यूट्यूब पे आके पूछोगे ये काम कर रही, किसका काम हुआ कि नहीं हुआ। चप्पल निकाल के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। भाई हु आर यू? तेरी गांड क्यों चल रही है? तेरी गांड में क्यों फबूंदे उठ रहे? तू क्यों आके पूछ रहा है? तेरे घर में आई थी, तेरे को कुछ किया? बहुत सारे लोग मुझे इरिटेट करने को देख रहे हैं, शर्म तो आती नहीं है। ऐसी बात है। एकाक इंसान तो इस दुनिया के महाबेशरम इंसान है। एकाक इंसान है, मतलब उनको यूट्यूब के ज़रिए गाली दे दिया, सामने से गाली दे दिया, बल्कि उनके जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे भी लोग उन पे हंसते हैं। मतलब औरत के नाद में आके तुम लोग वही हरकत कर दो जो तुमको शोभा नहीं देती है। ऐसी बात है। अभी बोलूँगी तो मिर्ची लगेगी। तुमको तुम्हारे घर का, अपना घर का बंदा प्यारा होना चाहिए कि तुमको बाहर की औरतें इतनी प्यारी लगती है जिसकी वजह से तुम लोग वही हरकत बार बार करते हो। मतलब ये पता है क्या होता है? ये तुम लोग अपना नीचपना दिखाते हो, गिरी हुई हरकत दिखाते हो। ये बात समझ में आ गई मुझे।
अभी एक जगह होता है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये जो आजकल मेरे पास औरतें काम देती है ना कि माँ मेरे ससुर ने मुझ पर गलत नज़र डाली, ये डाली। एक्चुअली ससुर लोगों की गांड में ना सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते, एक नंबर के भोसड़ी वाले मादर चौथ लोग रहते हैं। पहले ज़िंदगी भर खुद की औरत की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, खुद की औरत को ज़िंदगी भर बर्तन मांजने भेजते रहने का और ज़िंदगी भर रोड पर बैठ के पत्ता खेलते रहने का। और उसके बाद अगर उनके घर में बहुएँ आ गई तो बहुओं पर गंदी नज़र डालने का। और भले मतलब ये कैसा हो गया मालूम है कि अगर घर का बेटा ध्यान ना दे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना अभी जिंदा, मेरे बेटे को भी मैंने पैदा किया और तेरी भी पूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं हूँ। और बहुएं भी इतनी बड़ी रांड होती है कि उनको भी ससुर की गांड में घुसना रहता है। ऐसा ये जो आज के तारीख में हो रहा है, आज की तारीख में जनरेशन चल रही है। अरे तुमको अपने से मतलब रखना चाहिए, तुमको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। क्या ज़रूरत है किसी की ज़िंदगी में दखल देने का? क्या रह जाएगा तुम्हारी इज्जत अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुंह पे बोल देगा कि एक काम कर, मेरे को पसंद नहीं, तू ही ले जाके रख? क्या रह जाएगी इज्जत? हाँ, मैंने आजकल की लड़कियों को देखा, मेरे पास अभी देखो एक लाइट वाले का भी काम है, मैंने देखा है वो इंसान इसी बात से ये बता रही है, जनरली लाइट वाले की बता रही है कि लाइट वाला मुझे बोलता है मैडम मेरी औरत इतनी नीचे है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन की गांड भरती। घर में एक छोटा बच्चा, उस पर ध्यान नहीं है, मेरा लड़का है 10 साल का, उस पर ध्यान नहीं है। मैं अपने लड़के की वजह से बर्दाश्त करो, बाहर एक बॉयफ्रेंड पटा के रखी है, उसकी माँ ये सब जानती है, उसकी बहन ये सब जानती है, तो भी उस भोसड़ी का ध्यान रखती है। आपको बताओ लड़कियों का घर बिगाड़ने वाली ना उनकी माएँ होती है, इसलिए उनकी माँओं को छिनाल कहा जाता है कि यही अपनी घर की लड़की का घर, अपनी लड़की का घर बिगाड़ने वाली छिनाल, ठीक है ना। लेकिन आप उधर क्यों जा रहे हो? वो बोलता उधर क्या जाऊँगा, यहाँ मेरा खुद का बाप भी मेरी बीवी के पीछे पागल है। साला मेरी बीवी मुझसे घर में मुझे टाइम पे खाना नहीं देती, मुझे पूछती नहीं है, 24 घंटे बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी रहती है। जब देखो अपने माँ बाप के पास जाती है तो भी मेरे बाप की गांड में इतनी चर्बी है, वो मेरे गांड में डंडा डालता रहता है। मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे आज बोले कि मैम उसका भी मारण क्रिया करके हटा दो। ऐसा बाप होने से मर जाना अच्छा। यहाँ साला मैं अपनी सास से परेशान हूँ और बाद में पता चलता मेरा बाप भी उसी में का कमीना है कि उसको मेरे से ज़्यादा अपनी बहू की पड़ी है। यहाँ सास ने जीना हराम किया, यहाँ उसने जीना हराम किया। पता नहीं क्या इन लोगों को मज़ा मिलता है। बुढ़ापे में भी जवानी छटकी है, चलो ज़िंदगी भर तो हम लोग को सुख से रहने नहीं दिया। बोले हमारे घर में हमारी माओ ने हम लोगों को बर्तन माँज के बड़ा किया है। हाँ, और एक ये हरामजादा जो आ गया है वो हमसे ज़्यादा उसकी गांड में घुसता है। वो ज़रा सा फ़ोन लगा देती है, अभी मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि जो तेरी पगार आती है मुझे पगार दिया कर, वो सब किया कर, तो उस बात में वहाँ फ़ोन लग जाता है। मुझे बोलता है मेरे को तो मेरी सास को तो बाद में मारो, पहले इस बुढ़े को मार के हटाओ, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। इतना हराम ज़्यादा है, इसको पता है कि नहीं बोलना चाहिए बहू बेटे के बीच में, तो भी अपनी गांड और वो घुसाता है। इतना पता नहीं क्या इसके अंदर चर्बी है, शर्म नहीं आती है। सोचो इसमें का है तो क्या कर सकते हैं, आज की जनरेशन वैसी है। मैं आपको क्या बोलती हूँ, आप लोगों को मज़ा आता है अपने खुद के बच्चों से गाली सुनने का, आप लोगों को मज़ा आता है अपनी। देखो आपने जिन लोगों को अपनी घर की बहू बना के लाए उनका घर ऑलरेडी उनकी माँ और उनके भाई ने बर्बाद करके रखा है। उनकी माँ और भाई ऑलरेडी उनकी दलाली खा रहे हैं। आप अपने बेटे से क्यों बिगाड़ रहे हैं? आपको खुद को सोचना चाहिए कि ऑलरेडी आपकी बहू ने आपके बेटे को आपसे दूर कर दिया है, आप लोगों का खर्चा उठाने नहीं दे रहा है। जितना भी वो पैसा घर में कपड़ा चीज़ें आते हैं वो अपने मायके भेजती रहती है। तो आप लोगों को खुद को ध्यान देना चाहिए कि आपके बेटे पे ध्यान देना चाहिए। आप भी वही गलती करते हो, आप भी इमोशन में बह के क्यों ऐसी गलती करते हो? देखिए ये जो काम है वो बात मैं बता रही हूँ। अभी आज इलेक्शन का काम था, तभी भी आपको पता है आज की तारीख में बस 99% काम बीवी को मारने से ज़्यादा बीवी की माँ को मारने का काम आता है, या तो फिर एक बहुओं का ये बात आता है कि माँ मेरा पति से ज़्यादा मेरा ससुर पीछे पड़ा। अभी मैंने कोल्हापुर का बताया था, कोल्हापुर में बंदा का वकील था, आपको सच बोलूँ लड़की को गायब भी कर दिया। वो बेचारी लड़की को गायब भी हो गई, उसके बाद उसने मुझे ना मैसेज किया ना कॉल किया। ऐसी बात है आज की तारीख में। क्या मालूम है, घर में ऐसे बुज़ुर्ग लोग गंदे रहते हैं, लेकिन ऐसे बुज़ुर्ग लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि आवाज़ उठाने में क्या होता है, इज्जत जाती है। इज्जत आप अपने हिसाब से उतारते हो ना, इसीलिए आज की तारीख में आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। अरे क्या है, उम्र बीत गई, उम्र बीतने के बाद आपको भगवान में ध्यान देना चाहिए, खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। हमारे घर के बुज़ुर्ग कैसे होते थे मालूम है, उनको सिर्फ अपना दोनों टाइम का खाना पीने से मतलब था। मेरी दादी कैसी थी मालूम है आपको, मेरी दादी अगर मेरे पापा मम्मी का झगड़ा भी होता था तो बीच में नहीं बोलती थी। जब मेरी मम्मी अगर कभी बोलती भी थी ना कि आप बोलते नहीं, तो मेरी दादी क्या बोलती थी, रात को पति के पास सोने जाती तो मुझसे पूछ के जाती है नहीं ना। तो झगड़ा भी करने का तो अकेले करने का, हमको बीच में नहीं रहने का। हमारा काम है, हमको टाइम पे खाना तो पानी तो बस। तो बुज़ुर्गों का यही काम है, टाइम पे खाना पीना खाओ और अपना पड़े रहो। काहे के लिए किसी की ज़िंदगी में बोलते हो यार,
फिर ऐसा काम आता है मारण क्रिया का, कितने लोग ऐसा बोलते हैं। सोचो क्या इज्जत रहेगी, ये बताओ। आप लोग अपनी खुद की इज्जत खुद से उतारते हो, और वो भी किसके लिए? ऐसे गिरे हुए इंसानों के लिए जो खुद गिरा हुआ है, जो तुम्हें सुख से नहीं देख सकता, तुम्हारे बेटे को सुख से नहीं देख सकता, तुम्हारे घर वालों को सुख से नहीं देख सकता। वो इंसान सिर्फ सेल्फिश अपने लिए जी रहा है, अपने लिए वो कर रहा है। तो काहे के लिए ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद होने का? कोई नहीं। देखो मेरा तो काम है, मुझे लोग काम दे तो मुझे काम करना है। अभी फ़िलहाल ये आज के दिन का बहुत अच्छा है। देखो मुझे लोग परेशान करने को देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए मैं भी अपने बच्चों के लिए आई हूँ, मैं 2 महीने से 2.5 महीने से घर से बाहर हूँ। मैं ये काम करने आई कि मेरे बच्चों का घर हो, सब कुछ हो, फ्यूचर अच्छा हो। इतनी मेहनत की और मुझे पता है कि मेरे मुँह की लाली चमकेगी, ऐसी बात है। तो मुझे मेरे काम से मतलब, भाई आपको जिसको मारने का काम देना है दो, जिसको बोलने का, मेरे को ज़्यादा भाषण किसी को देना नहीं, क्योंकि आज की तारीख में लोगों को भाषण पसंद आता नहीं है। ठीक है, अभी आज की पूजा पूरी हो गई, लेकिन आज की पूजा पूरी जैसी हुई नहीं है। अभी मुझे 3 दिन तक पूरा ध्यान रखना है, 3 दिनों तक कहते हैं इलेक्शन के रिजल्ट आने तक पूरा ध्यान रखना है। और मुझे पता है रिजल्ट आ चुका है, लेकिन तो भी भाई जो लोग चोर लोग हैं वो चोरी से बाज नहीं आएंगे, कुछ भी कर सकते। तो उनका ज़रा दिमाग उमाग सब बंद करके रखना है कि अभी हमें एक काम और करना है कि अगर उन लोग ने ऐसी कुछ गलती करने की कोशिश की तो शक्तियाँ उनको रंगे हाथ पकड़वा देंगी। कुछ तो ऐसा होगा जो बड़ा होगा ऐसा। और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, याद रखना बाकी जितने भी बागड़ बिल्ले थे सबका सब 75 बागड़ बिल्लों का मारण क्रिया शुरू हो जाएगा, और उनका बागड़ बिल्लों का मारण क्रिया अमावस्या तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।